दोस्तों, आज टीम इंडिया और जिम्बाब्वे की टीम के बीच T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। इस मुकाबले में भारत के बल्लेबाजों के बाद में भारतीय गेंदबाजों ने अपना कहर बरपाया, जिसे देख सभी हैरान रह गए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और जिम्बाब्वे के तीसरे T20 का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत और जिम्बाब्वे के बचे हुए T20 मैच लाइव फ्री में देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैच से पहले वहां आपको लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका तीसरा मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां इस मैदान पर भारत की टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम जिम्बाब्वे को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में शुभमन गिल के जगह पर यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गैर बदल दिए। खास तौर पर वापसी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए, जहां जायसवाल ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं उसके बाद चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ने एक छक्का लगाकर पूरी तरह से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से जिम्बाब्वे दबाव में आ गई थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में जायसवाल ने एक बार फिर से कप्तान सिकंदर रजा को टारगेट किया, अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली सिर्फ 18 गेंदों पर। इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 68 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं जायसवाल और अभिषेक की ये साझेदारी इंडियन टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हां, रजा ने बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे अभिषेक शर्मा को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इस मैच में भारत के लिए 15 गेंदों पर 25 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान शुभमन गिल। जहां गिल ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 10वें ओवर में टीम के स्कोर को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। आज तो गिल भी काफी अच्छे लय में दिख रहे थे और बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर फायदा उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 105 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में भारतीय टीम को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले इस ओवर की पहली गेंद पर सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको चटारा ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि जायसवाल ने टीम इंडिया के लिए 33 गेंदों में 68 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस पारी में जायसवाल के बल्ले से 5 छक्के और 4 चौके देखने को मिले, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए रियान पराग को भी पहली ही गेंद पर चटारा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि पराग को ऊपर प्रमोट किया गया था, लेकिन वो उसमें एक बार फिर से फ्लॉप रहे। पराग अपना खाता भी नहीं खोल सके और गोल्डन डक बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे लास्ट मैच में अर्धशतक लगाने वाले ऋतुराज गायकवाड़। अब गायकवाड़ और शुभमन गिल पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर सेट दिख रहे गिल ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में गिल के बल्ले से एक बार फिर से 2 छक्के और 1 चौका देखने को मिले। अब कप्तान गिल एक बार फिर से अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे।
वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 157 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लग ही गया। इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रजा का शिकार बन गए। बता दें कि गायकवाड़ आज भारत के लिए कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए और 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उसके बाद में गिल का साथ देने के लिए वापसी कर रहे संजू सैमसन मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। जहां आपको बता दें कि आते ही सैमसन ने दूसरी ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद गिल ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में गिल के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले और इसी के साथ में शुभमन गिल ने इस सीरीज की अपनी पहली हाफ सेंचुरी बना ली। वही सैमसन और गिल ने 19वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं न कहीं पूरी तरह से जिम्बाब्वे बेक फूट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम ओवर में 25 रन कूट डाले। अंतिम ओवर में सैमसन के बल्ले से 2 छक्के देखने को मिले, तो वही गिल ने भी 2 छक्के लगाकर अपनी टीम की पारी को एक फिनिशिंग टच दिया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 230 रन बनाए, जहां भारत के लिए संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए सिर्फ 11 गेंदों पर 28 रन बनाए। वही गिल ने भी भारत के लिए 68 रन की कप्तानी पारी खेली। इस पारी में गिल के बल्ले से 5 छक्के और 5 चौके देखने को मिले। अब अगर जिम्बाब्वे को ये मैच जीतना था तो जिम्बाब्वे को 131 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने, क्योंकि इस सीरीज में भारत के गेंदबाज पहले से ही काफी अच्छे लय में थे। जिसके बाद में जब जिम्बाब्वे की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो जिम्बाब्वे को आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन टारगेट का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही ओवर में काया को आवेश खान ने इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि काया एक बार फिर से अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए ब्रायन बेनेट ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ माधवीर ने दिया। बेनेट एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वही माधवीर भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे और खराब गेंद का फायदा उठाकर उसे बाउंड्री में कन्वर्ट कर रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 5 ओवर में अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब भारतीय टीम को विकेट की जरूरत थी और उसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने गेंद वॉशिंगटन सुंदर को थमाई। जहां सुंदर ने आते ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी की उसने मैच को ही पलट दिया। सुंदर ने दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इंडिया को बड़ी सफलताएं दिला दी। जहां बेनेट ने 16 गेंदों पर 36 रन बनाए, वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे माधवीर ने 12 गेंदों पर 22 रन बनाए। इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक जिम्बाब्वे की टीम ने 66 रन बना लिए थे, जिसके बाद जरूर डियॉन मायर्स और कप्तान रजा ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की। खास तौर पर आज रजा काफी ही अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और भारत के हर गेंदबाज के खिलाफ बड़ा शॉट खेल रहे थे। हालांकि इंडिया के पास में काफी रन थे और भारत के गेंदबाज भी समझदारी के साथ में गेंदबाजी कर रहे थे। रजा और मायर्स ने 10 ओवर तक जिम्बाब्वे की टीम को 110 रन तक पहुंचा दिया था। अब मैच काफी रोमांचक हो गया था। दोनों ही टीम इस मैच में बनी हुई थी। हालांकि जरूर जिम्बाब्वे को 12 की रन रेट से अंतिम 10 ओवर में रन बनाने थे, जो कि मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। जहां 10 ओवर के बाद बड़े शॉट खेलने के चक्कर में जिम्बाब्वे के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खास तौर पर भारत के स्पिनर्स बिश्नोई और सुंदर ने जिम्बाब्वे की लगभग पूरी टीम को समेट दिया और मैच को एक तरफा बना दिया। जहां आपको बता दें कि पहले तो 13वें ओवर में बिश्नोई ने 2 झटके दिए जिम्बाब्वे को। बिश्नोई ने कप्तान रजा को 35 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इसी ओवर में मायर्स को भी बिश्नोई ने 18 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। जिसके बाद 16वें ओवर में सुंदर ने 2 और झटके जिम्बाब्वे को दे दिए। जहां आपको बता दें कि सुंदर ने कैम्बेल और मदंडे को आउट किया, जहां कैम्बेल ने 7 और मदंडे ने 9 रन बनाए। हालांकि उसके बाद में अंतिम के ओवर में जरूर जोंगवे ने भारत के गेंदबाजों के खिलाफ कुछ बड़े हिट लगाए, लेकिन वो अपनी टीम को उस स्कोर तक नहीं पहुंचा पाए जहां तक पहुंचाना था।
जिम्बाब्वे 20 ओवर में सिर्फ 183 रन तक ही पहुंच सकी और भारत की टीम ने ये मैच बड़ी ही आसानी से एक तरफा अंदाज में जीत लिया। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मुकाबला था। बाकी रियल मैच तीसरा T20 10 तारीख को यानी कल खेला जाएगा। अगर आपको भारत और जिम्बाब्वे का तीसरा T20 मैच लाइव देखना है फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां हम मैच से पहले लिंक डाल देते हैं। टेलीग्राम की लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत इस सीरीज को जीत पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।